भी शादी के बाद सब कमेंट करते हैं मोटी हो गई है ये। भारत में अक्सर आपने सुना होगा कि शादी के बाद महिलाएं मोटी हो जाती हैं और आपने खुद भी इस चीज को अपने समाज में एक्सपीरियंस किया होगा। यही वजह है शादी से पहले हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है, अरे बाबू पकड़ के बैठो ना। ठीक है। हाँ एकदम टाइट। हाँ हम दोनों के बीच में जरा भी हवा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके बाबू। और शादी के बाद बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता। ये देखो खुद को, तुमने कभी देखा कितना वेट बढ़ गया है तुम्हारा? मोटी लगती हो तुम। क्या आपकी रिसेंटली शादी हुई है या आप किसी को जानते हैं जिसकी हुई है? अगर हाँ तो मोस्ट लाइकली आप या वो बंदा वेट गेन करने वाले हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत में वेट गेन होना एक हेल्दी साइन माना जाता है और महिलाओं का शादी के बाद 10-12 किलो वजन बढ़ना भारत में कॉमन है एंड इसे मस्ट भी माना जाता है कि शादी के बाद आपका वेट बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ता तो आप हैप्पी मैरिड कपल नहीं माने जाते। एक मिथ भी यहाँ पर फेमस है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से वेट बढ़ जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Do people get fatter if they have more sex? Yes or no? You can let me know. तो आखिर क्या वजह है जिससे महिलाएं शादी के बाद मोटापे का शिकार हो जाती हैं? शादी से पहले क्यों नहीं? अगर शादी से पहले कोई विमेन मोटी होती भी है तो शादी से कुछ मंथ्स पहले ही वो ट्रेडमिल पे चढ़ जाती है और शादी के दिन कुछ ऐसा खुद को फिट करती है। बट शादी के बाद क्या होता है, आपका फिटनेस रूटीन ब्रेक हो जाता है और फिर से वेट गेन हो जाता है लाइक दिस। मोटी सान पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। शादी के बाद एक महिला को उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो ध्यान दे कि वेट ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कैसे दिख रहे हैं, या मुझे कैसा दिखना चाहिए और मैं कैसी दिखती थी। और ये जो सेल्फ इग्नोरेंस है ये भी बड़ा कारण बन जाता है ओवरवेट होने का। शादी के बाद सडन वेट गेन होने के कई रीजन हैं, जैसे कि रूटीन चेंजेस। शादी से पहले एक महिला अपने हिसाब से काम करती है, जिम जाती है जिससे वो फिट रहती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को रेस्ट की जरूरत पड़ती है और ज्यादा फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती, जिस वजह से काफी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मोटापे का शिकार भी हो जाती हैं, क्योंकि महिलाएं रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा खाती हैं। भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं को बोला जाता है कि जितना खाना है खाओ, क्योंकि आप 2 लोगों के लिए खा रही हैं। इस वजह से जरूरत से ज्यादा डाइट से वेट गेन हो जाता है। एक और कारण जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है शादी के 1-2 महीनों तक चलने वाली दावतें। जी हाँ, जो दावतें हम शादी के बाद रोज खाते हैं, कभी मासी के घर जाना होता है, कभी बुआ के घर तो कभी फूफा के घर, कुछ इस तरह से। इस चक्कर में न्यूली मैरिड विमेन भूल जाती है कि कहीं मेरा वेट तो नहीं ज्यादा गेन होगा। फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, नेबर्स सब लोग न्यू वेड को पार्टी देते हैं। डेजर्ट्स, रिच फूड एंड इवन अल्कोहल का मजा उठाकर कब वेट गेन हो जाता है पता नहीं चलता। कुछ महिलाएं शादी को एक सपने की तरह देखती हैं। कॉलेज क्लियर करो, कुछ टाइम के लिए नौकरी पकड़ो, फिर शादी करो और सेटल होके बैठ जाओ। और अक्सर महिलाएं अपना करियर छोड़ देती हैं और रिलैक्स्ड लाइफ जीना शुरू कर देती हैं। उनका डेली रूटीन घर का काम, खाना पीना और बच्चों का ख्याल रखना बन जाता है। और ऐसा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि क्यों महिलाएं शादी के बाद फैटी हो जाती हैं। अब हमें पता तो चल गया कि महिलाएं क्यों शादी के बाद वेट गेन करती हैं। अब कुछ की पॉइंट्स जानते हैं जिससे आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो अगर आप जल्द ही शादी करने वाले हैं। पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है स्ट्रिक्ट वर्कआउट रूटीन। जी हाँ, चाहे आपको कितना भी काम पड़े, आपको वर्कआउट के लिए टाइम निकालना ही होगा। इससे आपका वेट ज्यादा नहीं होगा। या आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको एक फिक्र रहेगी कि मुझे शाम को या सुबह जिम जाना है, वहां पैसे भरे हैं। इस फिक्र से आपकी फिटनेस भी बरकरार रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप जिम भी नहीं जा पाओगे तो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर कर लें। वो आपको फिट रखने के लिए आपको वर्कआउट और डाइटिंग जरूर करवाएगा। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, पहले पहले आपको उससे नफरत होगी, बट इवेंचुअली आप फिर धीरे धीरे आप उसको फॉलो करने लगोगे। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप शादी के बाद फैटी हो जाओगे।